Hello student, today we continue our chapter Matter in our surroundings. Matter in our surrounding में हम अब तक डिस्कस कर चुके थे लेटेंट हीट. क्लियर? लेटेंट हीट और हमारा कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स, कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन. इवेपोरेशन प्रोसेस हम चेंजिंग स्टेट में स्टडी कर चुके हैं, तो आपको याद भी होगा क्या होता है इवेपोरेशन. बताइए जल्दी से. ओके, क्या होता है जिसमें आपका कन्वर्ट होता है लिक्विड किसमें, वेपर्स में. ओके, वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. बट अब यहाँ पे एक और टर्म हम यूज़ करेंगे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मतलब देखिए, बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों ही एक टाइप से सेम प्रोसेस है आपका. दोनों में क्या हो रहा है, आपकी जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. आप बॉयल कर रहे हो या फिर इवेपोरेट हो रहा है, दोनों में सेम प्रोसेस हो रहा है. बट जो बॉइलिंग है उसके लिए हर लिक्विड का एक टेम्परेचर फिक्स है. जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है. ओके, तो हर चीज़ जब आपका टेम्परेचर फिक्स है उस प्रोसेस के लिए, जब आपका लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग. अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है कोई भी टेम्परेचर और आपका वाटर लिक्विड लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन. ओके, क्लियर. तो अगर आपका टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग. अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रहा है तो वो क्या है, इवेपोरेशन. ओके, तो लिख सकते हैं द फिनोमिना या फिर द प्रोसेस, द फिनोमिनन of changing liquid into vapors below its boiling point. उसके बॉइलिंग पॉइंट से अगर नीचे है तो क्लियर. अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है तो वो क्या है आपका प्रोसेस, इवेपोरेशन. ओके, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे है तो फिर वो क्या हो गया आपका प्रोसेस, बॉइलिंग ही हो गया. क्लियर. तो ये हम डिस्कस करेंगे आज कि इवेपोरेशन क्या है. आपने पढ़ लिया कि अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, उसके बॉइलिंग पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो बॉयल होना शुरू होता है उस पॉइंट से कम वाले टेम्परेचर पे अगर आपका लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. क्लियर. अब देखिए, इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने स्टडी की थी. जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, वो क्या था हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, क्लियर. सो फॉर इवेपोरेशन every liquid requires लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. हमने स्टडी किया था ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रीवियस लेक्चर में. तो वही चाहिए क्योंकि उसको हीट तो चाहिए, और वो हीट कहाँ से लेगा, जो भी चीज़ उसके टच में होगी या फिर आप उसको हीट कर रहे हैं उस तरीके से. तो हर लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और वो लेटेंट हीट कहाँ से लेता है, टेक्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. अपनी सराउंडिंग से लेगा, जहाँ भी जिस भी चीज़ के टच में है वहाँ से लेगा. अगर आप हीट कर रहे हैं तो आपके उस हीटिंग से लेगा. ओके, टेक्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. जो भी उसकी सराउंडिंग में है, जहाँ भी वो टच कर रहा है, और टचिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, सराउंडिंग से और जिस भी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है वहाँ से ही वो क्या लेगा, इवेपोरेट होने के लिए हीट लेगा. ओके,
तो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं हमारे इवेपोरेशन प्रोसेस को। क्लियर? तो हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अफेक्ट करना मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव होना उस चीज़ का, गुड इम्पैक्ट हो रहा है कि बैड इम्पैक्ट हो रहा है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन प्रोसेस डिपेंड करता है, क्या है वो, हम उनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट के नेम लर्न करते हैं। फर्स्ट इज सरफेस एरिया, सेकेंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज wind speed, and fourth is humidity. क्लियर? ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे जिनके ऊपर इवेपोरेशन प्रोसेस डिपेंड करता है। फर्स्ट इनके नेम लर्न कीजिए जल्दी से, क्या क्या है? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। ओके, क्लियर? तो नेम आपको लर्न हो गए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इनका इम्पैक्ट कैसा है हमारे इवेपोरेशन प्रोसेस पे, उसको इंक्रीज कर रहे हैं कि उसको डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो इस पे डिपेंड करता है हमारा कि इवेपोरेशन प्रोसेस को फास्ट करेंगे कि उसको स्लो करेंगे, ये सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हम डेली यूज़ के एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करते हैं हम। तो बिल्कुल जर्नल से एग्जाम्पल लेते हैं अपने डेली लाइफ का कि अगर आपको बहुत जल्दी है, आपको स्कूल जाना है, ठीक है, आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और आपको मम्मी ने बोला है कि ये मिल्क फिनिश करना है। ठीक है, तो मम्मी ने मिल्क रखा है आपके लिए टम्बलर में, मतलब एक ग्लास में। ठीक है, ओके, तो आप मुझे बताइए कि और वहाँ पे रखा हुआ एक बाउल, टम्बलर और एक बाउल रखा है, बाउल थोड़ा बड़ा साइज़ का है। तो मुझे बताइए किसमें डालकर आप उसे जल्दी फिनिश कर सकते हैं और अपने स्कूल के लिए भी जा सकते हैं। बताइए, एक बाउल में या फिर एक टम्बलर में? टम्बलर मतलब ग्लास होता है आपका, ठीक है, ये ग्लास हो गया, समझ लीजिए ग्लास में रखा है, और ये हो गया आपका बाउल। तो बताइए किस में जल्दी से आप पी सकते हैं और क्यों? ड्रिंक किस में फास्टली कर सकते हैं? देखिए, अब हॉट मिल्क है आपका, गरम गरम मिल्क है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हॉट है और आप लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जल्दी से थोड़ा कूल डाउन हो जाए और मैं इसको फिनिश करूं और फिर स्कूल के लिए जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? ग्लास चाहिए कि बाउल चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बाउल चाहिए। बाउल में ग्लास के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो बाउल है उसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। अब ज़्यादा आपके जो मॉलिक्यूल्स आएंगे मिल के, फिर वो जल्दी से जो भी उनके अंदर हीट है उससे वो क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे, और इवेपोरेट होंगे तो फिर वो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा। इवेपोरेशन प्रोसेस किस में फास्ट होगा? आपके बाउल में। फास्ट एंड स्लो। अगर इवेपोरेशन प्रोसेस की बात करें तो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस आपके बाउल में फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू योर टम्बलर या फिर ग्लास। ओके, क्लियर? तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे फास्ट होगा आपका। ओके, समझ में आ गया? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with increase in surface area because
more molecules can go into vapor state. ओके, क्लियर? तो ये था हमारा सरफेस एरिया का फैक्टर कि क्या होता है, एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस rate of evaporation also increases. Evaporation also increases. आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा ड्यू टू मोर मॉलिक्यूल्स कैन गो इनटू वेपर स्टेट, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके वेपर स्टेट में जाएंगे तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो बहुत ही इजी था कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी था। सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर देखते हैं। वैसे आप इजीली बता सकते हो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अब मुझे बताइए, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? देखो बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मूवमेंट करने के लिए एनर्जी मिलेगी, और जब लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो वो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो इसका मतलब वो वेपर स्टेट में जा रहे हैं आपके। क्लियर? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या है, आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज होने पे आप वाटर को रखिए 50 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर को रखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा, जो 100 डिग्री पे रखा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट मिलेगी, और ज़्यादा हीट मिलेगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of evaporation also increases due to increase in काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है एंड फास्टली गो इनटू वेपर स्टेट, और फिर वो फास्टली वेपर स्टेट में चले जाते हैं आपके। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको कि सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो भी क्या हुआ था, आपका इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट हुआ था, और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भी आपका इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। डन? ओके, क्लियर? क्योंकि क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, और उस इंक्रीज की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज करती है, और जिसकी वजह से वो वेपर स्टेट में फास्टली जाते हैं। ओके, डन? नाउ नेक्स्ट इज विंड स्पीड। थर्ड इज विंड स्पीड। देखो बेटा, अब तक जो हमने दो स्टडी किए हैं उनका सम अप कर लेते हैं और विंड स्पीड को भी उसी से रिलेट करते हैं। आप वेट क्लॉथ्स को ड्राई करते हो, वायर जो होती है उस पर हैंग करते हो अपने वेट क्लॉथ्स को, तो उसको स्प्रेड क्यों करते हो, फैलाते क्यों हो उसको, ताकि क्या हो, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वो जल्दी से ड्राई अप हो जाएंगे। क्लियर? ओके,
क्या रात में आप अपने कपड़े ड्राई अप करते हो कि डे में करते हो? ऑब्वियस सी बात है डे में करते हो। तो नाइट और डे में डिफरेंस क्या होता है? डे टाइम में सन होता है और सन की वजह से ड्यूरिंग डे टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। टेम्परेचर हाई है तो भी क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होता है। ओके, विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड मतलब आपकी हवा की स्पीड। अगर तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई विंड स्पीड है, तो बताइए आपके ड्राई क्लॉथ्स जल्दी से आपके वेट क्लॉथ्स जल्दी से ड्राई होंगे कि लेट होंगे? ऑब्वियसली बात है जल्दी से होंगे। जल्दी से होंगे, ठीक है। क्यों होंगे? क्योंकि विंड स्पीड हाई है तो विंड क्या करेगी? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ ले जाएगी। क्लियर? तो सेम जैसे आपका सरफेस एरिया था, जैसे टेम्परेचर था, वैसे ही क्या है? विंड स्पीड है। अगर विंड स्पीड इंक्रीज कर रही है, ओके, तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर विंड स्पीड डिक्रीज कर रही है देन रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अब तक हमारे तीनों फैक्टर्स क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो राइट डाउन करते हैं विंड स्पीड ऑन इंक्रीजिंग wind speed, rate of evaporation also increases. क्लियर? विंड स्पीड इंक्रीज करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारा फोर्थ फैक्टर्स था। तो ह्यूमिडिटी पहले होती क्या है? जो हमारा मंथ आता है अगस्त का, और मतलब हाफ जुलाई और अगस्त जो पूरा मंथ होता है, उसमें क्या होता है? थोड़ी सी आपको मॉइस्चर ज़्यादा फील होता है। दैट्स मीन चिपचिप ज़्यादा फील होती है आपको, ठीक है। स्वेटिंग हो रही है तो उसके बाद भी चिपचिप सी रहेगी, ऐसा होता है। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है विंड में, आपकी हवा में। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कि कितना वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, वो क्या है? आपकी ह्यूमिडिटी। क्लियर? अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, दैट्स मीन जो हमारी एयर है, वो बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर सकती है। तो ह्यूमिडिटी का कंटेंट क्या होता है? फिक्स्ड है कि ये थोड़े कम अमाउंट में ही क्या करेगी? वाटर वेपर को कंटेन करेगी। ओके, अगर सोचिए पहले से ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और तो बताइए उसमें पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, और फिर क्या करा रहे हो आप? इवेपोरेशन प्रोसेस करा रहे हो, तो वो स्लो होगा कि फास्ट होगा? पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट्स हैं, फिर आप हीट अप कर रहे हो, वो भी एयर को ही होल्ड करने हैं, वो जो आपके वाटर कन्वर्ट होगा वेपर्स में, तो उससे क्या होगा? ऑलरेडी हैं और भी आ रहे हैं, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर पहले से ही ह्यूमिडिटी है हमारी एयर में और आप भी क्या कर रहे हो? इवेपोरेशन प्रोसेस करा रहे हो जिसमें वाटर वेपर्स एयर में आएंगी, तो पहले से है और एयर को और होल्ड करनी है, तो एयर तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, तो उससे क्या होगा? आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। ओके, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया? डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जो हमारी एयर है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आप कर रहे हो, वेपर्स में आ रहे हैं, तो वो ले नहीं पाएगी।
क्लियर? तो उससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। ओके, तो सम अप कर लेते हैं हमारे 4 फैक्टर्स का क्या क्या थे। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज करेगी तो आपकी दूसरी भी करेगी। क्लियर? देखिए कैसे, फर्स्ट था हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन के। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरफेस एरिया SA इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? समझ में आया? अगर सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? ओके। सेकंड था हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। कैसे? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेट भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेट भी डिक्रीज होगा। ओके, थर्ड किया था विंड स्पीड। तो विंड स्पीड भी कैसी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था आपका कि अगर विंड स्पीड इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर विंड स्पीड डिक्रीज हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। ये तो हो गए हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? जिसमें अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी भी होगी, अगर एक चीज़ डिक्रीज होती है तो दूसरी भी होगी। ओके, अब जो फोर्थ है हमारा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को देखिए हम कैसे लिखेंगे, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इनवर्सली के लिए आपको 1/, राइट डाउन करना है। अगर कोई चीज़ 1/, है दैट्स मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? इसमें क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। ओके, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस। अपोजिट देन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस। ये हमारे 4 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है कि अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी गिवन है। सो आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। अगर बुक नहीं है तो जल्दी से कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके फास्टली बुक ओपन कीजिए। ओके, तो आपकी एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.14। एक्टिविटी 1.14 रीड अप करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। फिर उसको विंडो के पास या फिर फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। सेकेंड केस में बोला है कि एक ओपन चाइना डिश में 5 ml वाटर लेना है, उसको भी सेम नियर अ विंडो या फिर फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ए शेल्फ इन योर क्लास। या तो उसको कबर्ड में रखना है, अलमीरा में, या फिर सेल्फ पे रखना है। कोई आपकी क्लासरूम में सेल्फ है तो वहाँ पे रखना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, और वहाँ पे देखना है कि टेम्परेचर कितना है रूम का। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबो केसेस। इन तीनों केस में देखना है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा।
रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट? इन्फर का मतलब होता है कंक्लूजन, क्या निकला आपका? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन पे सॉरी। तो फर्स्ट केस में बोला, देखो तीनों केस में इसने 5 ml वाटर के लिए ही बोला है, पर एक लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, या फिर रखना है आपको ओपन विंडो के पास, या फिर अंडर फैन। क्लियर? सेकेंड भी 5 ml लेना है, बट वो लेना है चाइना डिश में, और सेम। थर्ड भी 5 ml लेना है, चाइना डिश में लेना है, या फिर रखना कहाँ पे है? सेल्फ या कबर्ड में। क्लियर? तो देखो बेटा, आपके जो फर्स्ट 2 केसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? उसने आपको सराउंडिंग तो सेम दी है, दैट्स मीन टेम्परेचर सेम रहेगा आपका, ओके, और एटमॉस्फेयर भी सेम रहेगा, मतलब ह्यूमिडिटी भी दोनों के लिए सेम रहेगी, विंड स्पीड भी सेम रहेगी। तो चेंज कहाँ आया आपका? टेस्ट ट्यूब होती है आपकी इस शेप में ऐसी, और चाइना डिश होती है एक वाइट कलर का बाउल, ठीक है। तो दोनों में से सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? चाइना डिश का। दोनों में कंटेंट तो सेम है, 5 ml ही है। चाइना डिश हैज़ मोर सरफेस एरिया देन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा सरफेस एरिया है आपकी चाइना डिश का, सो इवेपोरेशन प्रोसेस किस में फास्ट होगा? चाइना डिश में। सो इवेपोरेशन टेक्स फास्टली इन चाइना डिश। तो वो चाइना डिश में क्या होगा? फास्ट होगा आपका। ओके, समझ में आ गया? क्योंकि उन दोनों केसेस में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड सेम थी। ओके, फिर नेक्स्ट में बोला है शेल्फ पे रखना है, कबर्ड में रखना है, तो उसको तो हीट, देखो बेटा इन तीनों प्रोसेस में जो सबसे फास्ट होगा वो होगा सेकंड फास्ट, फर्स्ट नंबर पे, फिर ये होगा आपका सेकंड नंबर पे, और ये होगा थर्ड, क्योंकि चाइना डिश में तो रखा है बट उसको तो कोई डायरेक्टली हीट नहीं मिल रही, विंड स्पीड नहीं मिल रही। सेल्फ या कबर्ड में रखा है, अलमीरा के अंदर रखा है, बहुत डेज लग जाएंगे इवेपोरेट होने में, उसको बहुत ज़्यादा डेज। अलमीरा के अंदर तो रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर पे तो बहुत धीरे, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा आपका। और रेनी डेज में क्या होगा? रेनी डेज में ह्यूमिडिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। तीनों प्रोसेस आपके स्लो चलेंगे फिर। ओके, तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे मिलती है आपको। थैंक यू।